बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुशर्रफ गद्दार है, गद्दार था। इस सिलसिले का ये चौथा प्रोग्राम है जो तालीमी पॉलिसियों के तनाज़ुर में बनाया जा रहा है। मुशर्रफ दौर में परवेज़ इलाही के ज़रिए से पंजाब में ख़ास तौर पर एक निज़ाम लाया गया। पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन एक इदारा कायम किया गया जो खालिस्तन साम्राज्यी NGOs के पैसे से चलाया गया। वही इसको चलाती थी और हमारे जो एजेंट हजरात हैं वो इसको बरूए कार ला रहे थे, लाया। अब तक चल रहा है वही, थोड़ी सी शक्ल बदली है अब, लेकिन वैसे ही चल रहा है। साम्राज्यी एजेंसियों को और हमारे एजेंटों को ये पता था कि जब निसाब बदल दिया जाएगा, अंग्रेज़ी मुश्किल से मुश्किल तर कर दी जाएगी, निसाब में जो साइंस का निसाब बदल दिया जाएगा और जो अंग्रेज़ी की किताब है वो बुनियादी सतह पे मुश्किल कर दी जाएगी, तो बच्चों को मुश्किलात पेश आएंगी, नताइज ख़राब आएंगे। उन नताइज को छुपाने के लिए फिर पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन इदारा बना ताकि नताइज वालिदैन तक ना पहुँचें, आम लोगों तक ना पहुँचें और बददिली ना फैल जाए, कहीं असातिज़ा ना ख़िलाफ़ हो जाएं, वालिदैन ना ख़िलाफ़ हो जाएं। तो इसको छुपाने के लिए पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन इदारा बनाया गया और उनको फिर जो नताइज आते थे वो रद्दो बदल करके फिर उसमें तरमीम करके लोगों के सामने पेश करते थे, अवामुन्नास के सामने उनको पेश करते थे। ये मालूम नहीं कि पैसा कहाँ से किन किन NGO से आता था और ये पता है कि वही NGOs पीछे थी जो मुशर्रफ अपने दौरे इक़्तिदार में लाए थे, आगाज़ में लाए थे। उसको फिर एक और काम भी किया गया ताकि इन नताइज को लोगों के सामने ना लाया जाए, नो फेल नो पास, कि कोई फेल नहीं है, कोई पास नहीं है, इम्तहान वही इदारा पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन लेगा। तो इससे जो नस्लें आगे गई हैं, हमने देखा कि नो फेल नो पास, और इससे जो नस्लें आगे गई हैं वहाँ आगे चलकर पता चलता था उनका मैट्रिक में, क्योंकि 5वीं और 8वीं का इम्तिहान तो इन इदारों ने लेना था, तो मैट्रिक में आगे जाके 9वीं में पता चलता था। और हम देखते हैं कि 9वीं में पहुंचकर बच्चों को अपना नाम तक नहीं लिखना आता सही तरीके से। जो अंग्रेज़ी की बात सुन लें तो अंग्रेज़ी के छोटे छोटे जुमले तक टेंसेस नाम की चीज़ नहीं उनके पास, यानी इतना ख़राब कि उस्ताद क्या करे जब उस बच्चे की जो निसाब साजी के तमाम तर उसूल हैं कि वो माहौल से मरबूत हो, माहौल में ज़बान 70% किरदार अदा करती है, माहौल से मरबूत हो, आसान से मुश्किल की तरफ जाया जाए और निसाब का मरकज़ व महवर बच्चा हो, उसको उस ज़बान में पढ़ाया जाएगा जिसको उसकी समझ आएगी और इम्तहान उस ज़बान में लिया जाएगा जिसमें वो सोच कर अपने ख़यालात और समझी हुई चीज़ को अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकेगा। दुनिया भर में जो निसाब साजी के ये उसूल हैं जिनको मद्देनज़र रख कर निसाब बनाया जाता है। इसीलिए दुनिया में किसी दूसरी तरक्की याफ्ता दुनिया में किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की दूसरी ज़बान में निसाब पढ़ा के। तो इसलिए हमारे यहाँ इन पर पर्दा डालने के लिए पंजाब एग्ज़ामिनेशन कमीशन और बनाया गया और नो फेल नो पास का निज़ाम जो है वो लाया गया, जिसके नताइज अब तक कौम भुगत रही है। इसके साथ ही फिर एक और बड़ा जुल्म हुआ कि असातिज़ा को ये हुकूमत की तरफ से धमकियाँ मिलती थी, बल्कि चिट्ठियाँ लिखी जाती थी कि जिन असातिज़ा का रिज़ल्ट ख़राब होगा, नताइज ख़राब होंगे, उनको सज़ाएँ दी जाएंगी, किसी तरक्कियाँ रोकी जाएंगी, उनके तबादले होंगे। तो फिर क्या हुआ, इससे असातिज़ा कराम भी डर गए। ज़ाहिर बात है कि कोई उस्ताद है वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रहा है
उसे ये कहा जाए, उसे उसे खौफ हो कि उसकी तनख्वाह बंद हो जाएगी, या कोई और खौफ उसके ज़हन में हो, तो वो कैसे काम कर सकता है और हुकूमत के आगे किस तरह से खड़ा हो सकता है। तो असातिज़ा ने फिर ऐसा हुआ कि जो 5वीं और 8वीं का जब इम्तिहान होता था, तो असातिज़ा पूरा पेपर करवाते थे बच्चों को। बच्चों को भी पता था कि हमारे पर्चे हो जाएँगे, कि फिर ये देखें उस्ताद को और तालिब इल्मों को बददियानत बनाने का कैसा साम्राज्यी एजेंडा था, जिस पर अभी तक अमल हो रहा है। असातिज़ा और बच्चों को बददियानत बनाने का, ये दो, उस्ताद अगर कौम का अगर बददियानत हो जाता है, तो फिर आप समझ लीजिए पूरा मुआशरा इंतशार का शिकार हो जाता है। अमानत, दयानत नाम की चीज़ें बाकी नहीं रह जाती हैं, ना ही रह सकती हैं। तो ये उस्ताद को और तालिब इल्म को, तालिब इल्म के सामने तालिब इल्म को पता है कि मेरा उस्ताद मुझे पर्चा करवा रहा है, और उस्ताद को भी पता है कि मैं तालिब इल्म को ये पर्चा करवा रहा हूँ और मेरे ऊपर तलवार लटक रही है कि मैं नहीं करवाऊँगा तो मैं मारा जाऊँगा, और इनका नतीजा नहीं करवाऊँगा तो इनका नतीजा ख़राब आएगा। इस तरह से नताइज को लोगों के सामने लोगों से छुपाया गया, और जो शायद साम्राज्य ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साम्राज्य एजेंटों के ज़रिए से वो इस पूरी नस्ल को बर्बाद कर डालेगा, इसका तसव्वुर भी किसी ने नहीं किया होगा। उन्होंने उन्होंने सोचा होगा कि इनको नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन जो नुकसान पहुंचा उसका अंदाज़ा लगाकर वो भी अंगुश्त बदंदा होंगे, हैरत ज़दा होंगे कि हमने तो ये कभी सोचा भी नहीं था, इनसे इनसे मुतालबा हमारा इतना नहीं था, जितना इतनी तबाही का नहीं था जितनी तबाही ये इन्होंने खुद जो है वो अपने मुआशरे में तबाही कर डाली है, नई नस्ल की को तबाह कर डाला है। तो इस तरह से देखें कि ये वो शख्स है जो अब मर चुका है, लेकिन बार बार मैं दोहराता हूँ कि मरा नहीं है। ये जब तक नहीं मरेगा, बज़ाहिर मर गया है, लेकिन जब तक ये नहीं मरेगा, हम मरते रहेंगे, हमारी कौम मरती रहेगी, हमारी नस्ल मरती रहेगी। आने वाली नस्लों आप तहकीक, तख्लीक और इजादात का नाम जो है वो ज़बान पर नहीं ला सकेंगे। इस कदर माहौल और मुआशरे को तबाह कर दिया जाएगा।